बैठक लेंगे। भरतपुर के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर यह बैठक ली जाएगी। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि ये समीक्षा बैठक है सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्य को लेकर। किस तरीके के विकास कार्य वहां पर हो रहे हैं, विकास कार्य जो चल रहे हैं उनको लेकर अपडेट लेंगे कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। इस समीक्षा बैठक में उन सभी चीजों का जिक्र किया जाएगा जो क्षेत्र में इस वक्त कार्य हो रहे हैं, उनके बारे में समीक्षा ली जाएगी। भरतपुर के विकास कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। किस तरीके से भरतपुर में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो समीक्षा करते हुए आज सीएम नजर आएंगे। और आज भी संभल में खुदाई जारी है। कल एक और प्राचीन कुआं मिला है। महमूद खां सराय में मिले कुएं की खुदाई चल रही है। आज जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है क्योंकि कल ही सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई जिसमें सूत्रों के मुताबिक मंदिर के तमाम सबूत मिले हैं। वहीं संभल को लेकर सियासत भी जारी है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर योगी सरकार की मंत्री ने पलटवार किया है। तो वहीं संभल में हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। शाही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने के काफी सबूत मिले हैं। एक दिन पहले कोर्ट कमिश्नर ने चंदौसी कोर्ट में जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट दाखिल की। यह रिपोर्ट 40 से 45 पन्नों की बताई गई जिसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा गया। संभल की शाही जामा मस्जिद में 29 नवंबर और 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे किया गया था। तो देखिए संभल जामा मस्जिद की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। 1200 तस्वीरें हैं जो गवाही दे रही हैं। सच के सबूत सामने आए हैं। संभल मस्जिद में मंदिर के सबूत मिले हैं। जामा मस्जिद के रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। 40 से 45 पन्ने की ये रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है और जिसमें बताया जा रहा है कि कई ऐसे तथ्य बताते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था और अब मस्जिद बनाई गई है। तो मंदिर के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद में मंदिर होने के सबूत जो हैं वो मिले हैं। सर्वे टीम ने मस्जिद के करीब 1200 फोटो लिए थे। पहले दिन 1.5 घंटे और दूसरे दिन 3 घंटे की वीडियोग्राफी की गई थी। 19 और 24 नवंबर को हुआ था मस्जिद का सर्वे। कोर्ट कमिश्नर ने 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट पेश की है। संभल में फिर मिले सनातन के सबूत। संभल में फिर मिला एक और प्राचीन कूप। संभल में अब हुए चामुंडा देवी के दर्शन। संभल में सनातन के कितने प्रतीक। ये तस्वीरें संभल के महमूद का सराय इलाके की हैं, जहां बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं की मांग है कि उनके प्राचीन मंदिर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएं। महिलाओं का दावा है कि यहाँ करीब 150 साल पुराना चामुंडा देवी का मंदिर है, जहां वर्षों पहले उनके परिवार वाले नियमित पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब मंदिर पर कब्जा होने की वजह से ना तो वो नियमित पूजा, मंदिर को कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि वो और उनके परिवार के लोग फिर से नियमित पूजा पाठ शुरू कर सके। दरअसल महिलाओं की ये मांग अचानक ही नहीं हुई। उसके पीछे की वजह है ये कुआं जिसकी खुदाई आज की गई। महमूद का सराय इलाके में जहां चामुंडा देवी का मंदिर है उससे सटा हुआ ही ये कुआं है। स्थानीय लोगों की माने तो इस प्राचीन कुएं पर वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब इस पर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में जब लोगों ने प्रशासन से शिकायत की तो मामले की जांच में आरोप सही पाए गए। फिर क्या था, शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन और अब कुएं की कब्जा मुक्ति के बाद लोग मंदिर को भी कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये जगह उन्होंने बंद कर दी, तो इसीलिए हमें ये पूरा रास्ता चाहिए। तो कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचते थे? ताला लग रहा है,
दीवार से लेकर ये पूरा ग्राउंड है। ये हमारा चामुंडा मंदिर प्राचीन मंदिर है, 150 साल पुराना है। ये माता झाड़ियों में से पैदा हुई थी, खुद ही कुदरती निकली है ये, और जब से निकली है, जब से छोटा सा मंदिर बना दिया है और पूजा शुरू हो गई है, और अब तक पूजा होती है। हमारे सास ससुर जब से है ना, जब से पूजा होती है यहाँ पे। खैर, चामुंडा देवी मंदिर पर महिलाओं की मांग का क्या होगा ये तो आगे तय होगा, लेकिन नए साल पर इस दौरान मिले शिव और हनुमान मंदिर में भक्तों ने दिव्य पूजा पाठ की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। नए साल पर मंदिर में सिर्फ पूजा ही नहीं की गई, बल्कि हनुमान जी की रथ यात्रा और शोभा यात्रा भी निकाली गई। किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान माहौल ऐसा रहा कि पुलिस वाले भी भक्तिमय होने से खुद को नहीं रोक सके। सड़कों और गलियों से निकली इस यात्रा के दौरान लोग बजरंगबली और शिव के साथ कल्कि भगवान के जयकारे लगाते रहे। कल्कि भगवान का अवतार होने वाले हैं इसी संबल क्षेत्र में, तो भगवान प्राकट्य हो गया। जब प्राकट्य हो गया तो भगवान विष्णु का, कल्कि भगवान का जो अनन्य भक्त हैं, मौन बैठेंगे क्या? आ गए हैं अभी, क्योंकि यही हनुमान जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान को पूजा किया, सेवा में थे। जब कृष्ण भगवान भी बुला दिया, अभी कल्कि भगवान ही साक्षात हनुमान जी को बुला दिया। देखिए इसी जगह में कुछ दिनों की, कुछ वर्षों के पहले क्या क्या वो आपको पता है। साक्षात जब हनुमान जी पदार्पण हो जाते हैं, उसका चेहरा ही बदल जाता है। संभल में किष्किंधा रथ यात्रा निकली तो बलिया में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा निकली, और इस दौरान बलिया पहुंचे यूपी के मंत्री संजय निषाद ने संभल पर एक स्पष्ट संदेश भी दिया। तो विरासत अगर हमारी कोई उस पर कब्जा किया तो मिलना चाहिए। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर, विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए, हराना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। तो संभल पर सियासत सिर्फ इतनी ही नहीं है, जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर भी सियासी रण शुरू हो गया है। संभल में सत्यव्रत चौकी का काम तेजी से चल रहा है, और यही वजह है कि महज 5 दिनों में ही पुलिस चौकी के भवन में छत भी पड़ गई है। लेकिन इसको लेकर सियासत भी उतनी ही तेज हो गई है। पुलिस चौकी को लेकर क्या है नया दावा, बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस चौकी को लेकर क्या है स्थानीय महिलाओं की सोच, वो भी सुनिए। जैसे आपके हस्बैंड कर रहे हैं कि या तो संपत्ति हमें मिल जाए, नहीं तो वहाँ पे मंदिर बना दी जाए, पुलिस चौकी बना दी जाए। आप सहमत हैं इस बात से? जी, पूरे परिवार से सहमत। तो एक तरफ पुलिस चौकी के निर्माण से लोगों में खुशी है, तो वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि पुलिस चौकी की जमीन वक्फ बोर्ड की है और प्रशासन उस पर कब्जा कर रहा है। हमने जब इस बारे में जिले के DM से बात की तो उन्होंने उस जमीन पर दावे का पूरा सच बताया। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले, हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है, और उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी, उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेजों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। संभल में सनातन के प्रतीकों के बीच सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। इस बीच संभल में खुदाई के दौरान मिल रही विरासत को संजोए रखने के लिए जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है। अब संभल के यम तीरथ का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। यम तीरथ के लिए प्रदेश सरकार की बंधन योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
इसमें प्रमुख यम तीरथ का जीर्णोद्धार होना है।